इतनी बड़ी बेवकूफ थी, तभी ये सब हो रहा है मेरे साथ, तभी ऐसी हालत में हूँ। करेक्शन, तभी ऐसी हालत में थी मैं भी। एंड हाउ स्टूपिड वॉज आई। आज मुझे लाइक आई वॉज टूडे ईयर्स ओल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड दिस थिंग। ठीक, कभी भी बिग बॉस देखा है तो मैंने ना लोगों को अक्सर उसमें ना बोलते हुए सुना है कि खेलो खेलो, राइट, लाइक मैं दिमाग से खेलती हूँ या मैं दिल से खेलता हूँ या थिंग्स लाइक दैट, राइट। एंड देन ऑन द अदर हैंड दे आर सेइंग कि रियल रहो, इट्स अ रियलिटी शो, राइट राइट, रियल रहो। तो मेरे ना दिमाग में हमेशा ये चीज होती थी कि यार ये एक तरफ से ये लोग बोल रहे हैं कि रियल रहो, हैं, ठीक है, जैसे तुम रियल लाइफ में होते हो, ये रियलिटी शो है, तुम वो दिखाओगे, ठीक है। एंड दूसरी तरफ से तुम कहते हो खेलो खेलो, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ खेलना क्या है, राइट, लाइक खेलना क्या है। कि भाई रियल लाइफ में थोड़ी ना खेलते हैं लोग। तो क्या खेलना होता है, ये क्यों बार बार यही चीज सब चीजें बोलते थे। तो मेरे ये ना ऐसे दिमाग में क्यूरियोसिटी हमेशा से रही थी, विच आज अपने आप ही वो एक क्लैरिटी आई कि भाई कितनी गधी थी मैं, मेरे साथ ही कलोल हुआ है। मैं इतना, भाई मेरी जिंदगी का सबसे कलोल ये है बड़ा कि मैं इतनी बड़ी गधी हूँ कि मुझे आज तक ये ही नहीं समझ आया कि रियल लाइफ में जैसे बिग बॉस में जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो लोग जिस तरह से एक दूसरे को यूज़ करते हैं या जिस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेवियर दिखाते हैं या मैनिपुलेशन होती है, बैकस्टैबिंग, कुछ भी कह लो, राइट, लाइक ये सब रियल लाइफ में होता है। बिकॉज मुझे पता है, बिकॉज आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ ये सब हो चुका है। मेरे जो मेरी लाइक एक स्टेट आ गया था कि मैं एक अपने डार्केस्ट फेज में जब आ गई थी, वो थैंकफुल, लाइक थैंक्स टू ऑल सच लाइक पीपल, लाइक ऑल सच फ्रेंडशिप्स, कि मैं हमेशा ना यही सोचती थी कि भाई मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं गलत हूँ, कि यार व्हाट इज दिस फ्रेंडशिप, लाइक मैं ऐसा क्या कर रही हूँ गलत फ्रेंडशिप में कि भाई हर कोई मेरे को मतलब लाइक छुरिया घोंप के चला जाता है पीठ पे, लाइक तो मेरे को कभी समझ नहीं आता था। पर आज मुझे समझ आया कि जो ये बिग बॉस में जैसे लोग होते हैं, रियलिटी में भी ऐसे ही लोग होते हैं। एंड आई एम द स्टूपिड वन हु नेवर रियलाइज्ड इट। आई मीन आई रियलाइज्ड उनके बिहेवियर्स एंड वो उससे मैंने सीखा बहुत कुछ। बट ये रियलाइजेशन होना कि रियल लाइफ में भी लोग खेल खेलते हैं ऐसे, लाइक आपके फ्रेंड्स बनके फ्रेंडशिप की आड़ में आप खुद ही अपने आसपास देख लो, कितने लोग होंगे आपके आसपास जो आपको बैकस्टैब करते होंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते होंगे या आपको मैनिपुलेट करते होंगे अपने फायदे के लिए, या आपको लाइक हमेशा लाइक डोमिनेट करके रखते होंगे, कुछ भी, लाइक डिफरेंट रीजंस, राइट। तो ऐसे ही आज एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करने वाली हूँ मैं। ये सीज़न मैं लाइक स्टार्टिंग से देखा है, तो आई एम गोना जस्ट टेक लाइक जो मैं ना थोड़े अपने ना मेरे फ्रेंडशिप्स रही हैं मेरी लाइफ में जो आई हैं, मैं उनके रिलेटेड मैं कुछ बिहेवियर्स बताऊंगी। एंड देन आई विल टेक फ्यू नेम्स या एक नेम जो मुझे लगता है वो उस जैसा है, राइट। एंड देन यू गाइस टेल मी कि भाई वो मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। एंड देन जो बाकी के नाम जो नहीं आ रहे या जो मुझे नहीं पता, बिकॉज यू गाइज आर वेटरन बिग बॉस वॉचर्स, तो यू गाइज कैन टेल मी कि कौन उसमें उस कैटेगरी में फिट आता है, जो मैं डिस्क्रिप्शंस बताऊंगी मेरे फ्रेंड्स जो रहे हैं जिंदगी में उनके बेसिस पे, ठीक है। तो आई थिंक आई वांट टू डू दिस लाइक अ लिटिल डिफरेंट, ताकि ये एक एज अ अवेयरनेस भी बन जाए कि हम जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल बिहेवियर समझते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में यार चलता है फ्रेंडशिप में एटीट्यूड समझते हैं, वो कितना एक्चुअली हार्म करता है हम लोगों को ही, राइट, और हमारे आसपास के लोगों को भी। तो या लेट्स स्टार्ट दैट गेम। ये आई एम एक्साइटेड। पहली जो एक फ्रेंड की बात करने वाली हूँ मैं, एक फ्रेंडशिप की बात करने वाली हूँ, वो एक बंदी के बारे में है जो लाइक लिटरली मिलते ही भाई फैन हो जाओ, फ्रेंड्स हो जाओ, दिस एंड ऑल दैट, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला।
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियां मेरे साथ हमेशा स्टार्ट फ्रेंडशिप वैसे ही करती थी. तो ये बंदी हुआ वैसे ही, ठीक है. सो वैसे ही वो प्यार दिखा दिखा के यू नो शी गॉट क्लोज टू मी, ट्रस्ट गेन किया, राइट. तो अब क्या होता था कि शी स्टार्टेड टॉकिंग शिट अबाउट एवरीबडी. हम लोग, हमारा जो ग्रुप होता था, देसी ग्रुप जो होता था, उसमें हम जब ग्रुप में जब इवेंट्स होते थे, जिन जिन लोगों से मिलते थे या जो भी थे, तो ये ना हर किसी के साथ जब भी हम मिलते थे, कोई भी इवेंट होता था, कोई भी बंदा होता था, या कोई भी अगर ऐसा होता था जिसके साथ मैं थोड़ा भी क्लोज जा रही होती थी, ये ना उसके बारे में कभी ना कुछ ना कुछ करके ना बुरा बोल देती थी और उसकी ना नेगेटिव इमेज मेरे में डालने की ट्राई करने लग जाती थी. तो ऐसे ही उसने पहले स्टार्ट किया मेरे को एडमिन के लिए, ठीक है. एंड वो था भी बंदा वो वैसा, तो वो इजीली वो उसका वो हो गया था, पकड़ा गया था. एनीवेज, तो उसने ना फिर धीरे धीरे ऐसे ना काफ़ी लोगों के बारे में, जिन जिन लोगों के साथ मैंने उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया, ठीक है, उसके साथ क्लोज होके लाइक शी इज़ लाइक बडीज विद एवरीवन. हाय जपियाँ पा रही है एंड अगले ही मिनट कहती है हाय इसको, मेरे को तो ना इससे ना बड़ी इक्की सी फीलिंग आती है, ये मुझे जब टच करता है तो ऐसे. एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे शी इज़ द वन गोइंग एंड यू नो उसके कंधे पे हाथ लगा के चल रही है या उसके साथ चिपक रही है. फिर किसी दूसरे फ्रेंड के साथ जिसके अगर साथ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बारे में मेरे को बुरा बोलती है कि ये तो बड़ा मैनिपुलेटिव है एंड ऑल दैट, राइट. तो लाइक ये जो लोग होते हैं ना, ये जो एग्जांपल दे रही हूँ, ये लोग ऐसे होते हैं कि ये ना आपके आसपास जितने भी लोग होंगे ना, ये उनके सबके बारे में बुरा बोलेंगे आपके पास, ठीक है, ताकि ना आपके जो अंदर है ना, उनके दूसरों के प्रति ना एक नेगेटिव इमेज बनती जाए, ठीक है. तो अब ये दिस इज ह्यूमन बिहेवियर कि अगर आप किसी के बारे में ना 4 नेगेटिव वर्ड्स बोल दोगे ना, बेशक अगर वो नहीं भी सच होगा ना, लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही इस बंदी ने ये सबके साथ किया. तो अब जो पहला को एडमिन था ना, उसे एक ही ढंग की बात करी है जिंदगी में अपनी, और उसने मेरे को ये ढंग की एडवाइस दी. कहता कि जो इंसान ना, और ये मैं बेवकूफ हूँ, राइट, मुझे कभी पता नहीं. कहता जो इंसान सबकी बुराई तुम्हारे साथ करता है ना, वो तुम्हारी बुराई भी सबके साथ करता है. एंड ये मुझे काफ़ी टाइम बाद जाके रियलाइज हुआ, जब काफ़ी चीज़ें अनकवर होने लगी, राइट. कि जब मैंने स्टार्ट करना लाइक ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया इन सब चीज़ों पे, वो बंदी, मैं जिस बंदे के साथ उसको इंट्रोड्यूस करती, ठीक है, ये उसके साथ क्लोज हो जाती, उनके बारे में मेरे साथ बुराई कर रही है उनकी, मेरे को वहाँ अपना आगे रख रही है कि मैं उनसे लड़ूं इसकी जो ये कंप्लेन्स हैं उसके लिए. सो आई वॉज, क्योंकि मैं तो हूँ ही, मेरे को तो लगा रहता है हर किसी का धरना देने के लिए, कि हर वो विक्टिम के लिए खड़े होने का शौक होता है मेरा, बहन का. मैं तो बचपन से मेरा पता नहीं क्या कीड़ा रहा है. बट एनीवेज, वो वाली मेरी स्टोरीज में बाद में बताऊंगी, स्टोरी फॉर अनदर डे. बट ये वाली फिर यही होता था कि आई वॉज बीइंग द बैड गाय इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल. शी वॉज प्लेइंग हर गेम बिहाइंड द सीन्स, उनके बारे में बुरा बोल के मुझे. अब मैं रिएक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ से उसके बेसिस पे कहने पे, राइट, मेरी ऑब्जर्वेशंस पे नहीं. अब जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे पता चला भैया ये तो बहुत ही बड़ा खेल खेलती है. इसने इतनी लड़ाइयाँ पड़वाई हैं जिन जिन लोगों के साथ मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, हर एक बंदे के साथ इसने मेरी उसके लड़ाई करवा दी, ठीक है. अब खेल क्या आता है कि जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अब जब इसने मेरी फ्रेंडशिप सबके साथ बिगाड़ दी, ठीक है, तब मेरी हटी. अब जब मैं ना चांसेस देती हूँ, मैं ना जब एक चीज़ जब मैं ऑब्जर्व करने लग जाती हूँ ना इंसान को, और अब तो मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ, बिकॉज इतनी छुरियाँ खूब चुकी हैं ना, आई हैव नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनी मोर छुरियाँ. तो अब मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही ऑब्जर्वेंट रहती हूँ इन सब चीज़ों में. तो मैं ना अपने अंदर ही ना लोगों को ना चांसेस देती हूँ. मैं बहुत चांसेस, कईयों को डिपेंडिंग ऑन क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कौन इंसान है, उस बेसिस पे मैं बहुत चांसेस देती हूँ, ठीक है. एंड जब वो चांस खत्म हो जाते हैं ना, दैट मीन्स एंड,
डन, आई एम डन विद दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, ठीक है। तो पर जाने से पहले ना मैं तमाशा नहीं करती, मैं लोगों के सामने तुम्हारा बुराई बेशक नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे को जिंदगी से अपने निकालने के बाद तुम्हारी बेशक बुराई नहीं करूंगी, बट मैं तुमको जरूर बता के निकलूंगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से क्यों निकल रही हूँ। यू शुड नो, राइट? आई डोंट नीड अ क्लोजर फ्रॉम यू, आई डोंट नीड अपॉलॉजीज फ्रॉम यू, बट आई नीड टू टेल यू व्हाई आई एम फकिंग किकिंग यू आउट ऑफ माई लाइफ, राइट? और इसीलिए मैं आई वॉज नोन फॉर लाइक राइटिंग लॉन्ग essays, like comments, right, like text messages and all that. तो उस पे अपनी मैं पूरा भड़ास निकाल देती थी, and that time मैं गुस्से में बोलती थी सब चीज़ें, तो I was always taken in the bad way. तो मैं उस चीज़ इस बंदी की वजह से बहुत विलन बनी हूँ बहुत रिलेशनशिप्स में। तो इस बंदी ने अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया, ठीक है, बंदे के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मुझे पता था, मैंने मतलब लाइक ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप के मामले में तुम ऐसे गलत चीज़ें तुम फिर जाने देते हो ना लोगों को, और गलत सही इट इज़ नॉट माई थिंग टू डिसाइड, दैट इज़ हर लाइफ टू डिसाइड, मेरा तो वैसे भी वैसे ही रहा है, ठीक है। तो एनीवेज, तो जब मैंने ना वो क्लोजर वाला जो मेरा क्लोजर वाला जो था कि भाई मैं तेरे को इसीलिए किक आउट कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, तूने ये किया है, तूने ये झूठ बोले हैं, इसने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए इसने मेरे बारे में झूठ बोला है मेरे दूसरे फ्रेंड से, और उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी, ठीक है, मुझे इतना बुरा बोला, जो भी है आई डोंट केयर, बट इट हैपन्स फॉर गुड, बिकॉज वही है ना, वो कहते हैं ना कचरा कचरे को ढूंढ लेता है। वो मैं वो होती थी कि ये मेरे पॉइंट पे ऐसा आया था कि मैंने इतने लोगों को मिलाया है, और वही हमेशा ना जब मिलते थे ना वो मुझे किक आउट कर देते थे, मेरे में प्रॉब्लम्स आने दिख जाती थी, ठीक है। सो दिस वाज द वन ऑफ दोज थिंग्स। तो अब मैं हो गई किक आउट, मैं विलन बन गई, मैंने सबके साथ खत्म कर दिए, ये कर दिए, दूसरे लोगों के साथ अभी भी थोड़ा बहुत बाकी था। ये बंदी मुझे ब्लेम करती है, ठीक है, जब बाद में टेक्स्ट करती है थोड़े दिन बाद, जब मैंने अपना कर दिया है इसको, कहती है मुझे ब्लेम कर रही है, फिर भी तेरी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि मैंने ऐसे करके चीट किया। हेलो, मैंने तो नहीं बताया ना तेरे बॉयफ्रेंड को, तूने खुद ही दिखाया होगा अपना विक्टिम प्ले करने के लिए कि देखो मैं कितनी अबला नारी हूँ, मेरे पर कैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो तूने खुद ही अपनी बुद्धि नहीं यूज़ करी होगी और दिखा दिया होगा अपना चीटिंग वाला कि वो इग्नोर कर दिया है कि वो है, तो उसने खुद ने दिखाया, क्योंकि मैंने तो करा 1-on-1 मैसेज, उसको कैसे पता चला है, सपने थोड़ी ना आ रहे हैं उसको, ओह इसने मैसेज किया इसने चीट किया, ऐसा थोड़ा होने वाला है। तो एनीवेज, तो वो भी मुझ पे ब्लेम किया जा रहा था, ठीक है, एंड ये सब मैनिपुलेशन चल रही है, ये सब वो हमारे पे ब्लेम किया जाता है जिसकी कोई गलती भी नहीं होती है अपनी बचाने के लिए, राइट। एंड देन थोड़े टाइम बाद फिर मैसेज करी जा रही, मैं हर जगह ब्लॉक भी कर दिया है, फिर भी मैसेज कर रही है कि आई मिस यू एंड ऑल दैट। मैं फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया। भाई देखो, आपके आसपास अब देखो, नोटिस करो, ऐसे कितने लोग होंगे जो गॉसिप में बहुत बिजी रहते हैं, जो आपके पास आसपास कितनी लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, ये तो ये बुरा है, ये तो ऐसे करता है, ये तो फलाना करता है। ये लोग ना आपको आपका ही बुरा कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं कि आपके मन में ना ये चीज़ें भरते जाते हैं, इवन दो कई चीज़ें होती भी नहीं है और कई एग्जैजरेट भी कर देते हैं, तो ये चीज़ भरते जाते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है कि आप अपने दोस्तों को बिलीव करते हो दूसरे लोगों से ज़्यादा, राइट। तो ऐसे ही वो करके उसने वो सब किए, एंड मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। तो अब ये कैरेक्टर जो है, ये इस सीज़न में जो मुझे रिमाइंड करता है वो है अरमान चुगली चाची मलिक। जी हाँ, कि भाई वो ऐसा बंदा है, हर किसी के बारे में उसने बुराई करी है, हर किसी को उसने यूज करके उसी के से ही सॉरी मंगवाई है। ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी फ्रेंडशिप तक को एज अ धमकी दिया है कि मैं तेरे से बात करनी बंद कर दूंगा इफ यू डू नॉट वोट वेयर आई वॉन्ट यू टू वोट। मीनिंग ऐसे दोस्त ये भी करते हैं कि भाई तुम गलत चीज करो बिकॉज तुम मेरे दोस्त हो, राइट।
सो ऐसे लोगों से प्लीज़ कृपया करके दूर रहें, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। बिकॉज वो अपने पता नहीं उनके अलग ही उनके दिमाग में जो खेल चल रहे होते हैं, सच्ची में खेल चल रहे होते हैं, उनकी वजह से उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो किसकी बुराई कर रहे हैं, किसका वो कर रहे हैं, किसके साथ क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो अच्छे बन रहे हैं, वो बड़े फ्रेंडली और अमेजिंग बन रहे हैं एंड ऑल दैट, राइट। अब ये इनकी जेलसी होती है, ये इनका ऐसा ही नेचर होता है, क्या होता है दैट आई डोंट नो, दैट दे नीड टू फिगर आउट। इट इज़ नॉट अ us problem, it is a them problem, right. Okay, so they have first character. तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये फर्स्ट फ्रेंड कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में या नहीं, या फिर ये अमाल मलिक है या नहीं। तो अब दूसरे टाइप के लोग जो आते हैं फ्रेंड्स के रूप में, वो ये ऐसे होते हैं जो अपने आंसुओं को अपनी ढाल बना के चलते हैं। उनकी आंसू उनकी वीकनेस नहीं, उनकी सच्ची में स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आंसू बहा दो, सिंपैथी गेन कर लो, आंसू बहा दो, कुछ भी बोल दो, लोग बिलीव कर लेंगे। भाई मैं भी रो कुछ बोल सकती, सब बिलीव लाइक एनीथिंग, एंड 2 सेकंड में इनके आंसू भी निकल आते हैं। और जो ये इनके मुंह से चीजें निकलती हैं, दूसरे लोग वही सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोता हुआ बंदा ही सबको सच लगता है, राइट। तो कितने ऐसे आपके आसपास होंगे जो गलती करके भी खुद बुरे बनते हैं, खुद होते हैं जो आपका बुरा करते हैं। ऐसा बुरा करके ये कौन से ऐसे आपके आसपास लोग हैं जो खुद रो रो के दूसरों को कहानियां बताते हैं और आपको बुरा बनाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी इसको, हम लोग एक घर में ना मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली थी, तो हम लोगों ने उस टाइम एक इंडियन फैमिली के साथ रहना शुरू किया था एज पीजीज, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, राइट, लाइक मम्मी पापा के साथ रहने के बाद। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमने 2 रूम रेंट कर लिए थे उनके वहाँ पे, एंड हैव एक्सेस टू लाइक किचन एंड ऑल दैट स्टफ एज वेल, कि हम अपना कुक भी कर सकते हैं। तो हमने कहा 2 लड़कियों में 2 रूम का थोड़ा लाइक ज़्यादा हो जाएगा रेंट, तो हम 3 कर लेते ताकि रेंट में भी बचे, बिकॉज हमारे को बेरली कोई इनकम आती थी और हमें बहुत सेव करना पड़ता था उसलिए। तो हमने इस चीज़ में कहा कि हम 2 रूम में 3 कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, राइट। तो अब मेरी फ्रेंड जो होती थी उसने अपनी एक और फ्रेंड को ऐसे पूछा कि भाई ऐसे रहना है तो, एंड देन शी केम। अब वो जो बंदी थी ना, वो वैसी सी थी जो सबको ना, जो आंटियों को, जो अंकल्स को बिल्कुल एकदम प्यार से एकदम वो करके लाइक पटा लेगी, हैं हाय, मैं तो बिल्कुल एकदम प्यार निछावर कर करके एकदम अपनी तरफ कर लेते हैं लोग, है ना। वो बिल्कुल ना, उसने ना वैसे ही वो जो वहाँ पे जो रहते थे आंटी अंकल, उन आंटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक है। उनके साथ बैठती थी, हैं मदद करती थी एंड बातें करती थी एंड ऑल दैट स्टफ। अब क्या बातें करती थी मुझे नहीं पता, बट एक दिन पंगा हुआ, मेरी वजह से हुआ था, वैसे वो तो मैं करती रहती हूँ, बट इट इज़ अ स्टोरी अगेन फॉर अनदर डे। तो पंगा हुआ उसमें ना, वो ही आंटी, ठीक है, लड़ाई चल रही है ये आधी रात को एंड बहस चल रही है। तो वो आंटी बोल रही है मुझे कि तूने उस लड़की को भी ना भगा दिया इस घर से, हाँ तूने रुला रुला के गई, रो रो के गई है वो बेचारी बच्ची यहाँ से, बेचारी बच्ची यहाँ से रो रो के गई है। ये वही बेचारी बच्ची थी जिसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी ऑफिस में, लोगों के साथ मेरे पीठ पीछे बैठ के मेरे मजाक उड़ा रही है। एंड मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम घर से बाहर एक्सपीरियंस वैसे ही वो लाइक ओवरवेलमिंग सा था कि ये जो चीज़ थी, मेरे को अगर दूसरे सर्कमस्टांसेस में शायद इतने बुरे नहीं लगते, बट वो ना एडअप हो गया, तो मेरा ना रोना निकल आया, राइट। सो शी लाइक बेसिकली आई वॉज द विक्टिम, शी वॉज टॉकिंग शिट अबाउट मी, शी वॉज डूइंग हॉरेबल थिंग्स टू मी, बट मैं क्योंकि ज़्यादा बोलती हूँ, मैं ज़्यादा वोकल हूँ, तो मैं बुरी बन गई उस आंटी के सामने। और उसने अपनी इस एजेंडा की लड़ाई के लिए, अपने को ऊपर दिखाने के लिए, उसने ये जाते जाते पता नहीं जब ये गई है, जब मेरी और उस बंदी की लड़ाई हुई थी, तो ये उस टाइम जाते जाते इनको
को ये बकवास करके निकल गई, ठीक है, और रो धो के निकल गई, अपने आप को विक्टिम बना के निकल गई, और पीछे से ये मुझे सुना रही है कि तूने उसको भी यहाँ से रुला के भगाया है। डू यू सी दैट कि ऐसे आपके आसपास कितने लोग होंगे जो बड़ा प्यार से बात करते हैं, सब पे बड़ा प्यार निछावर करते हैं, बड़ा स्वीट भी बनेंगे हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे रो के अपने को अपनी तरफ सिंपैथी ले लेंगे, अपने आप को विक्टिम बना लेंगे हैं। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो हैं? बिग बॉस में कैन यू गेस ये कैरेक्टर कौन हो सकता है? कैन यू आई नो यू कैन, आई नो यू गॉट इट, आई नो यू गॉट इट गर्ल। इट इज वन एंड ओनली तान्या सिंपैथी मित्तल। तो ये बंदी बिल्कुल वही चीज करती है, प्यार निछावर करती है सब पे, है सबसे बड़ी स्वीट बनती है, राइट? जो कि अभी तक तो मुझे लग रहा है, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग बाय व्हाट आई एम सीइंग, राइट? तो प्यार निछावर करती है, सब पे कर रही है। उन्हीं के बारे में भी ये पीठ पीछे बात करती है कि भैया मुझे तो मेरी लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है ना ज़ीशान एंड अमाल मेरी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। जी हाँ, यही बात इसने करी थी आवेज़ एंड नगमा से कि देखा तूने, लाइक समथिंग लाइक जब ये इसके कुनिका के ऊपर ये लोग दोनों चिल्लाए थे तान्या के लिए, जब कुनिका ने गंदा बोला था तान्या को, तो तान्या को सिर्फ क्या करना पड़ा? टेसुए बहाने पड़े, राइट? एंड आगे कौन खड़े हो गए? ज़ीशान एंड अमाल अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए किसी और बंदे के लिए लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट? वो वहां पे यहाँ पे सब अपना विक्टिम बन रही है, सब कुछ कर रही है। आई अग्री, बुरा बोला, बट उसके बाद जो उसने तान्या ने चीज बोली, दैट निगेट्स हर विक्टिमनेस ना, कि जो क्या कह रही है कि देख तू समझ कि भाई मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए लड़ने के लिए लोग हैं। तो इसको जो बॉडीगार्ड जो इसके हैं बाहर, वो उसको बॉडीगार्ड घर पे मिल गए, है ना? और ऐसे ही प्यार निछावर कर करके इसने पंखे वाला भी ढूंढ लिया है, एक पंखा है, ह्यूमन पंखा है, फिर इसने खाना खिलाने वाला भी रख लिया है, सब कुछ हो गया है प्यार निछावर कर करके। एंड एवरी टाइम उसको अपनी जी बचवानी होती है तो क्या होता है? रो लो या ये यूज कर लो। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ऐसे भी लोग होते हैं क्या इस दुनिया में? मैं भाई ये कर दो और सिंपैथी गेन कर लो, और लोग हैं जिनको तुमने अपना प्यार निछावर कर दिया है, तुम्हारी लड़ाइयाँ लड़ने को। वेरी नाइस, इसे कहते हैं शातिर लोग। बंदी है तो बहुत शातिर, दिमाग वाली। आई विल गिव हर दैट। She is really a smart woman, but she is using her brains for something different. But anyways, आप बताएं कि आपके आसपास क्या कोई ऐसे लोग हैं, या आप अग्री करते हैं कि ये तान्या सिंपैथी मित्तल जैसा कैरेक्टर है कि नहीं? तो ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ना, ये ना बहुत डेंजरस होते हैं वैसे, ठीक है? आई वुड नॉट से कि ये जो ट्रेड्स हैं सारे के सारे ही इस बिग बॉस के कंटेस्टेंट में हैं, बट काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी। तो ऐसे ही चलते चलते किसी क्लब के बाहर मिल गया ये डलूलू फुद्दू, चलते चलते हो। एनीवेज, ऐसे ही हमको एक इंसान मिला, ठीक है? तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स वगैरह बने, सब कुछ बने हैं। स्टार्टिंग में ना सब बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड, यू नो, अच्छे से प्यार से बातें चल रही हैं, राइट? एंड देन लेटर ऑन मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स से मुझे पता चलता था कि भाई ये मेरे लिए कितना केयर दिखा रहे हैं, कि मेरे लिए ड्रिंक्स बना के ला रहा है एंड ऑल दैट, राइट? तो अब क्या होता था कि लोगों को लगता था कि आई लाइक हिम एंड ही इज लाइक, ये इसको लगता था कि आई लाइक हिम एंड ऑल दैट, जबकि मैं अपनी फ्रेंड को ऑलरेडी बता चुकी थी कि इसका मेरा नहीं है, बिकॉज ही हैज जस्ट गॉटन आउट ऑफ अ fucking like what 15 some years relationship and he needs to be single, like इसको अभी सिंगल रहने हैं चाहिए,
so that he understands himself, right? तो मेरा इसका नहीं, right? बट हाँ, आई लाइक्ड हिम एज अ फ्रेंड, आई रियली डिड, राइट? बिकॉज जिस तरह से मेरे को बातें पता चलती थी कि ये तेरे लिए इतना केयर करता है, इसको पता होता है कि तुझे कौन सी चीज़ पीनी है, कौन सी नहीं पीनी है। तो जब इंसान अगर ऐसी बातें सुनता है, कोई तुम्हारे लिए कर रहा है, तो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दोज थिंग्स, राइट? यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन कि यार ये बंदा मेरे लिए कितना कर रहा है, केयर कर रहा है। एंड स्पेशली वो बंदा जिसके बारे में कोई ऐसी केयर नहीं कर रहा होता है, राइट? तो ऐसे से करके इस बंदे ने भी मेरा ट्रस्ट गेन किया, ठीक है? स्टार्टिंग में सब अच्छा रहा एंड हर जगह इसको चलना है मेरे साथ, राइट? लाइक हर जगह मेरे को बुलाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जहाँ पे इसको कोई अगर टिकट मिलती थी या इसके फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना होता था तो हर बारी लाइक ही वुड इनवाइट मी टू टैग अलोंग। तो अब ये क्या हुआ कि अब जब ना एक हो जाता है कि जब आप एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हो ना, तो आपको उनकी आदत लग जाती है। तो ऐसे ही एक दिन मैंने बातों बातों में उसको बोला कि मैंने कहा यार मेरे को ना तेरी ना आदत लग रही है, ठीक है? एंड आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट वॉन्ट कि मैं किसी इंसान को अपनी आदत बनाऊं, बिकॉज मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है पहले। एंड आप किसी भी चीज़ को आदत बनाओ, बट एक इंसान को कभी आदत नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज जब इंसान को पता चलता है ना कि वो आपकी आदत बन चुके हैं, वो बहुत आपसे गंदा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? तो आई जस्ट सेड दिस थिंग टू हिम कि ऐसे ऐसे करके ना मेरे को तेरी आदत पड़ती जा रही है एंड ऑल दैट। तो थोड़ा लाइक चिल करते हैं, थोड़ा ब्रेक, मतलब स्पेस टाइप सा करते हैं, राइट? थोड़ा काम डाउन हो, मेरे को भी थोड़ा लाइक ब्रीदर मिले, क्योंकि मिलते जाओगे तो ऐसे आदत पड़ती जाती है। तो अब पता नहीं क्या हुआ कि अ स्विच सडनली फ्लिप्ड, और ये सब मैंने बाद में बहुत सारी चीज़ें जब मैंने रिव्यू करी तब मुझे रियलाइज हुई, राइट? तो अ स्विच सडनली फ्लिप्ड, ठीक है? अब ये बंदा चौड़ में रहता था, ठीक है? हमेशा लाइक डोमिनेट करता था, राइट? अपनी बात मनवाने के लिए नार्सिसिस्टिक बिहेवियर थे कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही जो है मेरा, मैं हूँ, राइट? एंड मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ, राइट? लाइक एवरीथिंग। एंड उसका जो वो ड्रेसिंग स्टाइल भी जो था और जो उसका जो पूरा अपीयरेंस जो था, लाइक इट वाज लिटरली लाइक कि वो ना एक डिलुलू इज दी ओनली शिलुलू इन लाइफ होता है कि भैया हम बहुत तोप हैं हम हैं, बाकी सब पानी कम हैं, हमारे सामने तो कोई मतलब चल नहीं पाएगा, राइट? वैसे टाइप से लोग हैं। क्योंकि एक आधे देसी लौंडे ने, जिसने कभी बेचारे ने देखी नहीं होगी लड़की है, उसने इसको देख लिया 2-4 लड़कियों के साथ पार्टी में एंटर करते हुए हैं। अब इंडियन लौंडे तो तुमको पता है, उनके लिए तो ये भगवान बन गया कि भाई हाय लड़कियों के साथ आया है। एंड दिस गाय इज फ्लॉन्टिंग दैट, राइट? लुक हाउ मेनी गर्ल्स आई वॉकड इन विद, और ऐसे से करके लोग मेरे पे इम्प्रेस हुए, मेरे को कहते ओ माय गॉड यू आर दी ओनली थिंग। वो हर चीज़ में अपनी बड़ाई करता था। मैंने गाने चलाए, मैं पार्टी मैंने स्टार्ट करी, मैं ये मैं वो मैं फलाना मैं इज इट द डिलुलू सिंड्रोम और इज इट द बकरी सिंड्रोम? बट एनीवेज, तो हर बारी ना ये यही करता था। अब मैं मेरे तो इवेंट्स होते रहते थे, राइट? तो मैं अपने घर पे भी पार्टीज करती रहती थी, मेरे थ्रू ये काफ़ी लोगों से मिला भी है। अब ना कोई भी बंदा ना इससे मिलता था ना, मेरा फ्रेंड कोई भी इससे मिलता था ना, वो ना बाद में वो इससे ना खुश नहीं होता था, वो बाद में ना इसकी हमेशा ही बुराई करता था। और ये हमेशा यही करता था, मेरे को वो पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है, हमेशा इसका यही रंडी रोना होता था, मेरे को वो पसंद नहीं है। तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि अगर इसको पसंद नहीं है तो मुझे उनसे बात करनी बंद करनी चाहिए, राइट? बट उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं ये सब ऑब्जर्व कर रही हूँ बिहेवियर, मुझे इसका पता है क्या नहीं है, राइट? और वो लोग जेन्युइन जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये क्या है, ये कहाँ से लेके आ जाती है तू इसको, कौन है ये, राइट? और ये बंदे ऐसे डोमिनेटिंग करते होते हैं नेचर के, और इनको अगर कोई ऐसा मिल जाए जिनको ये दबा सके तो ये उनको पूरा निचोड़ देते हैं, इनको पुश करते रहते हैं कि तू हमारे लिए ये कर, दूसरों से फेवर मांग। इस इंसान ने भी मेरे थ्रू डिज्नीलैंड की टिकट्स 2 बारी ली हैं, 2 बारी। एंड डिज्नीलैंड की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं। ये बंदा मेरे बेसिस पे, क्योंकि मेरे जान पहचान के लोग मुझे लेके जा रहे थे, मैंने इसको मेंशन किया तो इसने मुझे
फोर्स कर करके एक बंदी को बोला है कि भाई उसको बोल मेरे लिए भी ले लेना, इसको बोलना मेरे लिए भी ले ले. दिस इज हाउ ही मेड मी बेग अनदर फ्रेंड और टॉक टू अनदर फ्रेंड कि भाई इसके लिए भी टिकट कर दे. और मैं ऐसे फेवर्स अपने लिए भी नहीं मांगती. पीपल हु हैव नोन मी इन माई एंटायर लाइफ, उनको ये भी पता है कि मुझे मेरे लिए फेवर मांगने में इतनी वो होती थी. भाई इसने इतना पुश कर करके अपने लिए ये फेवर्स मंगवाए, ठीक है. फिर इसने एक नहीं दूसरी फ्रेंड से भी मेरे से ये पूछवाया, ठीक है. एंड अगेन यही डोमिनेटिंग नेचर. फिर एक तीसरे फ्रेंड के साथ उस बंदे ने मुझे एज अ +1 अपने कंपनी की पार्टी में वेगस में इनवाइट किया था, ठीक है. कि हमारा एक और फ्रेंड भी आ रहा है, हम वहाँ पे पार्टी करेंगे, चिल करेंगे, एंड यू कैन बी माई +1. हम क्रिसमस पार्टी करके एंड देन विल ऑल चिल टुगेदर. तो अब वो जो थी क्रिसमस पार्टी, वो थी भाई बड़ी शानदार जगह में, बेलाजियो में, राइट. बेलाजियो में जो फाउंटेन शो जहाँ होता है, जिनको पता है, वहाँ के फाउंटेन, वहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल जहाँ से आपको फाउंटेन वो सब दिखता है एंड पूरा व्यू दिखता है. तो उस जगह पे पार्टी थी. तो ये बंदा भी आ गया पहले तो, ठीक है. कि मैंने कहा तू भी आ जा, जब मेरे और फ्रेंड्स आ रहे हैं तो तू भी आ जा. तो आ गया. तो ये अब मेरे फ्रेंड के जो रूम है उसी में ही रह रहा है मेरे साथ. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. तो अब इस बंदे ने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि तू अपने फ्रेंड को बोल मेरे को इनवाइट करने के लिए, मेरी एंट्री करवा. मैं किसी बंदे की कंपनी की पार्टी में +1 हूँ एंड ही इज पुशिंग मी एंड फोर्सिंग मी कि तू मेरी एंट्री करवा, तू मेरी एंट्री करवा, तू मेरी एंट्री करवा. मेरे को आना है, मेरे को आना है, मेरे को फ्री की दारू पीनी है, मेरे को आना है, वहाँ आना है. क्यों? क्योंकि दिखावा करना है, फोटोज लेनी है, लोगों को दिखाना है इंस्टाग्राम पे है कि हमने यहाँ पे फोटोज खिंचवाई हैं. क्योंकि पूरा खेल ही दिखावे का है. उसका कपड़ा, उसका अपीयरेंस, उसका चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, वो सब दिखावा है. और प्रिटेंड करना होता है कि हम बड़ी ज़ेन है, स्पिरिचुअल है लोग हैं, मेडिटेट भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं. ऐसे ही लोग सबसे कमीने होते हैं. तो अब इस बंदे ने मुझे पुश कर करके मैं अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर पाई बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बिजी. और मेरे को खुद को भी यार ये करने में बहुत अजीब लगता है ये सब चीज़ें, राइट. तो इसने पुश कर करके अपनी बात मनवाई मुझसे, है. एंट्री मैंने करवा दी इसकी. अब आ गया, मेरी फ़ोटो खींचो, मेरा ये करो. एंड इसकी वजह से वो जो जिस फ्रेंड ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, ही गॉट मैड एट मी. एंड ऑफकोर्स उसका बनता है मैड होना, यार मेरी गलती है. आई डोंट डिनाई माई रोल इन इट, बट आई एम सेइंग कि ये ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको पुश करते रहते हैं गलत चीज़ें करने के लिए. इनका एक ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रहता है कि डूड यू नो मैंने किया, मैं हूँ, मैं फलाना, वाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली टॉकिंग हॉरेबल थिंग्स अबाउट दैट पर्सन कि भाई ये कौन है, कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो इसको, राइट. और इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये लोग अपने एक कोई ना, इनको लगता है ये हमारा एक डेलुलू एक वर्ल्ड है. इस डेलुलू वर्ल्ड में हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है. हमारे से दुनिया चलती है इस डेलुलू वर्ल्ड में, और दुनिया से हम नहीं चलते हैं क्योंकि हम दुनिया को चलाते हैं. हम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डैशिंग कपड़े भी पहनते हैं, हम स्टाइलिश भी लगते हैं, हम फ्रीकिंग ग्रीक गॉड लगते हैं. ये इनका ये एटीट्यूड होता है, ठीक है. तो ऐसे से लोग ना आर द वर्स्ट. बिकॉज वो ना, अगर उनको कोई मिल जाए ना जिनको वो दबा सकते हैं, वो उनसे ना बहुत गंदे काम करवाते हैं, जिससे उनके ना दूसरे लोगों के ना एथिक्स के अगेंस्ट हो, राइट. मेरे रिलेशनशिप्स तो ख़राब करवाए जितने करवाए. उसके बाद भी मेरे से कभी अगर चीज़ें मांगता था, मेरी जो चीज़ें होती थी, मेरे घर आके रहेगा, दारू पिएगा या कुछ भी करेगा या जो भी है या अगर हम लोग कुछ शेयर करते थे चीज़ें लाइक खाने पीने की एंड ऑल दैट, तो ये बंदा अपनी जेब से कभी पैसे नहीं निकालेगा, राइट. एंड देन एक दिन इसने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला. ही जस्ट सडनली ना लाइक कहा कि तो हम लोग ना बीच पे जाएंगे और वहाँ पे ना मैं ना अपने ये 2 और दोस्तों को भी बुला लूंगा और तू फिर वहाँ पे ये सब लेके आ जाइयो, जो चीज़ें पैसे लगती है, ठीक है, जिस चीज़ के पैसे लगते हैं. तो अपने आप ही पहले तो
अभी तेरा मेरा प्लान फाइनल भी नहीं हुआ है, तू अपने दूसरे दोस्तों को इनवाइट कर रहा है। तो अब जैसे ही मेरे शक्ल पे हुए, मेरे में ना एक तो हिम्मत नहीं होती थी बात करने की, बोलने की, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो नहीं बेचारे बोल पाते हैं। प्लीज हिम्मत लाइए अपने अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, मेरी थोड़ा मैं ना चुप हो गई अपने आप ना। 2 मिनट बाद ही ना, हम वॉक करके कहीं जा रहे थे, 2 मिनट बाद अपने आप ही बोलता है, तुझे लगता है ना मैं तुझे यूज कर रहा हूँ क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं इसको, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने ना ही इस वर्ड का कोई प्रयोग किया, ना ही मैंने कुछ कहा। मैं सिर्फ एक चुप थी और साइलेंटली चल रही थी। तेरे दिमाग में खुद आया क्यों? क्योंकि तुझे भी पता है तू ये सब हरकतें कर रहा है, राइट। इन लोगों को अच्छे से पता होता है ये क्या कर रहे हैं, बट जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है ना, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये ना जो तुम विक्टिम होता, तुमको विक्टिम भी नहीं रहने देते। तुमको कहते हैं तुम विक्टिम नहीं हो, तुम डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड। ये इनके विक्टिम्स बन ही नहीं सकते जी। इनके डिलुलु वर्ल्ड में इनके विक्टिम्स आर नॉट अलाउड टू बी विक्टिम्स। आई एम सॉरी, ठीक है। आप ये लोग जान लीजिए, ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं, तो अब इनके जो विक्टिम्स ये इनको ही अलाउड है। इनके मुंह से ना सॉरी निकलता है, ना इनके मुंह से इनकी एक्सेप्ट करते हैं ये अपनी गलती कभी। इनको लगता है ये हमेशा सही है। और इस इंसान ने पूरी दोस्ती में एक भी बारी मेरा साथ नहीं दिया है। मैं ना सुसाइड के पॉइंट पे भी थी, मैंने इसको 2 बारी कॉल किया है, एंड दोनों बारी लौंडियों के चक्कर में इस बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया है, ठीक है। लौंडियों के चक्कर में तो इसने मेरे को इतने धोखे दिए हैं। सो डू यू सी व्हाट आई मीन? ये जो तुम लोग जो लड़के भी करते रहते हो कि हाय लड़के तो बड़े अच्छे होते हैं, लड़के तो बड़े इनोसेंट होते हैं, ये तो लड़कियां उनको यूज करके निचोड़ के निकल जाती हैं। तुमको पता नहीं है ऐसे ऐसे लड़के कितने एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, जो लड़कियों को यूज एंड अब्यूज करते हैं। बिकॉज लड़कियां होती हैं मोस्टली ऐसी कमजोर, जो नहीं बोल पाती, जो अंदर ही अंदर रख के चलती जाती हैं, एंड ऐसे लोग बहुत जिंदगियां बर्बाद करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। दीज पीपल आर वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। और अब आप सोचिए, आपके पास आसपास कितने लोग होंगे जो कभी भी एडमिट नहीं करते होंगे कि वो कभी गलत है। उनके लिए कभी गलती होती नहीं है, वो हमेशा अपना गलती छोड़ के आपके ऊपर टेबल टर्न कर देंगे। अगर आप रोना धोना भी कर रहे हो या अपना कोई वैलिड पॉइंट्स भी लग रहे हो, तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर जाते हो। आपको विक्टिम बनने का भी हक नहीं है। ना 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 ना, ये है, बाकी कोई और है ही नहीं इनके डिलुलु वर्ल्ड में। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स, वट एवर, ग्रीक गॉड्स, दे आर एवरीथिंग इन देयर लाइक ओन लिटिल डिलुलु वर्ल्ड, ठीक है। और उस डिलुलु वर्ल्ड में इनको जो बाहर के लोग जो इनको बता रहे होते हैं, इनके जाता ही नहीं है। लाइक देयर इज अ शील्ड कि भाई बाहर के लोग जो इनको सच बता रहे होंगे, ये नहीं तुम गलत हो, ठीक है। ये इनके ये डिलुलु वर्ल्ड इज गार्डेड बाय दैट शील्ड। तो कृपया करके आप अपने आप को ऐसे लोगों से जितना दूर रख सकते हैं रखें, क्योंकि आप अपने लिए ही भला करेंगे, अपने आसपास के लोगों के लिए ही भला करेंगे। बिकॉज जब ये लोग आपका खून चूसते हैं ना, ये आपके दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स खराब करवाते हैं। तो बिग बॉस में जो ये कंटेस्टेंट है, जो मुझे लगा स्पेशली बिकॉज ऑफ लाइक द होल अपीयरेंस एंड ऑल दैट थिंग, लाइक क्लोथिंग एंड ऑल दैट वाला डिलुलु, और ये कैरेक्टर है बसीर अली, जो रहते हैं हमेशा अपने डिलुलु की गली। तो ये जो नेक्स्ट फ्रेंडशिप्स होती हैं, ये फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, मोस्टली मेरे वो फ्रेंड्स जो प्रॉपर मेडिटेट करते हैं, जो पूरा योगा करते हैं, जो पूरे भजन सुनते हैं, जो पूरे वर्कआउट करते हैं, वो सब चीज़ें जो लोग दूसरों को ज्ञान पेलते रहते हैं कि तुम ये करो तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम मेडिटेट करो तो तुम्हारी मैजिकली प्रॉब्लम सॉल्व, तुम योगा का ऐसे करोगे तो तुम डम्बलडोर की तरह गायब हो जाओगे अपने प्रॉब्लम्स को लेके, हैं। इनको भाई, इनके ये ज्ञानचंद वाले ये दोस्त, ये वो दोस्त हैं
जो ज्ञान पेलते रहेंगे कि तुमको ये करना चाहिए. इफ यू आर शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद देम या इफ यू आर शेयरिंग योर पेन विद देम, तो इनको सिर्फ और सिर्फ होता है तुमको ये करना चाहिए, तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए, तुमको वर्कआउट करना चाहिए, तुमको मेडिटेट करना चाहिए, तुमको फलाना करना चाहिए है. इन लोगों के समझ में इतना नहीं आता कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में या स्पेशली किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से डील कर रहा होता है या किसी और भी चीज़ से डील कर रहा होता है, तुमको दूसरों की सिचुएशन नहीं पता होती है. इनको सिर्फ ये रहता है वी हैव टू लुक महान, वी हैव टू लुक सुपीरियर. हमको राइट होना है कि देखो हमको सब पता है, हमको पता है व्हाट इज द मैजिक क्योर है, तो हम उनको बता रहे हैं कि तुम ये करो. इनका ये तरीका होता है ये दिखाने का कि हमको पता है और तुम अभी खराब हो, तुम गंदे हो, तुम अपने आप को ठीक करो. ठीक है, तुम अपने आप को तुम ठीक करो, तुम गलत हो. राइट. और ये वही लोग होते हैं जिनकी खुद की सोच क्या, जिनके खुद के गुस्से क्या, जिनका सब कुछ ही बहुत गंदा होता है भाई. एंड इनके कोई मेडिटेशन इनके भी कोई हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, बट इनको ज्ञान देना बड़ा आता है. इनकी खुद की लाइफ फक्ड अप होती है, इनके खुद के रिलेशनशिप्स इनसे ही नहीं संभलते हैं, पर दूसरों को ज्ञान देने के लिए ये लोग नंबर 1 आगे होते हैं. खुद एकदम बदतमीज होते हैं, खुद एकदम वाहियात चीजें भी बोलते हैं, बट आपको गलत बोलने के लिए ये कभी मौका पीछे नहीं छोड़ते, सबसे आगे होते हैं. तो ऐसे ही मेरे भी लाइफ में बहुत लोग आए थे जब मेरा डाउन टाइम चल रहा था. ठीक है, जब मैं अपने आप को दारू वीड में डुबो रही थी, सुट्टे मार रही थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. सबको सिर्फ ये था तुझको ये करना चाहिए, तुझको वो करना चाहिए, तू ये तू वो फलाना. राइट. किसी एक भी दोस्त ने, नॉट अ सिंगल फ्रेंड, इतने अच्छे दोस्त हैं, किसी ने ये नहीं पूछा बैठ के बैठ बातें करते हैं, व्हाई डू यू ड्रिंक, राइट, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, या लेट्स फाइंड आउट, लाइक कुछ भी. नन ऑफ देम. बट ब्लेम करने के मामले में सबसे आगे थे. ठीक है, इन लोगों को सिर्फ ब्लेम करना आता है, इन लोगों को सिर्फ दूसरों में खामियां देखनी आती हैं, बट इन लोगों को दूसरे लोगों का सिचुएशन एक तो समझना नहीं आता और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करवाना ही नहीं आता. ठीक है, इनको लगता है हम अपने ज्ञान पेल देंगे कि ये चीज करो तो तुम ठीक हो जाओगे मैजिकली. इनको लगता है ये करने से ये लोग बहुत महान बन जाएंगे, बहुत अच्छे दिख जाएंगे और दूसरे को नीचा दिखा देंगे. ये लोगों को नहीं पता, these people are very selfish people, they only think about themselves, that they are the ones who are coming out looking very good in all this and the other person is looking very bad in all this. तो ये वाले जो होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं. ये जो लोग होते हैं ये कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते. नहीं, क्यों झांकेंगे भाई. मेडिटेशन करते हैं और योगा आर्ट लेते हैं तो ये लोग तो परफेक्ट लोग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. लाइक जैसे कि मेडिटेशन, योगा और वर्कआउट करने से एक ज़ेन का टैग इनके यहाँ पे लग जाता है कि ये बंदा तो ज़ेन है, अच्छा है. इनके तो इमोशंस बड़े कंट्रोल में है, खुद इनकी ज़बान कड़वी होती है, खुद इनके थॉट्स घटिया होते हैं, पर ये लोग मेडिटेशन, योगा की और वर्कआउट की एडवाइस देना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं. और ऐसे ही आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे, घर में भी बहुत होते हैं जो आपके इनसिक्योरिटीज, आपके फ्लॉज को पॉइंट आउट करते रहते हैं बहुत होते हैं. और ऐसे ही बिग बॉस में ऐसी ही एक महान है, ठीक है, जो कहती हैं कि वर्कआउट करो अरमान, वर्कआउट करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे अरमान, मैजिक क्योर है अरमान वर्कआउट में. क्यों? वहाँ पे जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं तुमको वो दिख नहीं रहे कैसे हैं वो उनके वर्कआउट ने उनका गुस्से कम नहीं किए हैं. तुमको लग रहा है कि अरमान के वर्कआउट उसको मैजिकली क्योर कर देगा, तो उनको क्यों नहीं किया जो ये वर्कआउट करते हैं. तुम्हारे घर में ही है ना कितने एग्जाम्पल, अभिषेक, नेहल, बसीर और भी जो भी वर्कआउट करते हैं लोग, वो सब तो उनके गुस्से बड़े कंट्रोल में है वर्कआउट करने के बाद.
वो लोग सब बड़े बड़े फर्स्ट क्लास ज़ेन पीपल हैं वर्कआउट करने के बाद, हेल्दी पीपल हैं मेंटली वर्कआउट करने के बाद। ये लोग इन जैसे लोगों को, कुनिका जैसे लोगों को समझ नहीं आता कि अगर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है या किसी मेंटल स्थिति से गुजर रहा होता है, उनके अंदर नहीं होती है भैया एनर्जी, ठीक है? तुमको नहीं पता वो लोग अपने अंदर कितनी चीजों से जूझ रहे होते हैं। यू डोंट नो दैट। तुम ये जो उनको फोर्स करते रहते हो, ये चीजें कर लो, ये चीजें कर लो, दीज आर ऑल लाइक टेम्परेरी सोल्यूशंस। कि वर्कआउट में वो 30 मिनट का जो तुम्हारा फोकस डाइवर्ट हो जाए या 2 घंटे के लिए फोकस डाइवर्ट हो जाए काउंट करने में या उसमें करने में, दैट इज इट, दैट इज अ डाइवर्जन, दैट इज नॉट अ क्योर। और इन लोगों को लगता है यही क्योर है और ये लोग रेकमेंड करते रहते हैं मेडिटेट योगा वर्कआउट, मेडिटेट योगा वर्कआउट। भैंचो तेरा मेडिटेट था तेनू हेल्प नहीं किता है, तू तो हल्ले तक वही कड़वी जबान लैके, ठीक है, बेटा वाला रोल कर रही है अभी भी अपने वहां पे। वहीं से सीखा है ना बेटा, मूवी से सीखा है ना ये खाना छीनना है लोगों से, वहीं से सीखा है ना। ये तुम्हारी मेडिटेशन ने तुम्हारी ये क्यों तुम्हारा ये क्योर नहीं किया है? जो तुम्हारी मेडिटेशन, जो तुम्हारे ये गंदे गंदे लोगों को लेबल्स देते हैं, ये मेडिटेशन ने क्यों क्योर नहीं किया? जो तुम्हारे को ये इतना गुस्सा आ जाता है, जो एक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये मेडिटेशन ने क्यों क्योर नहीं किया? बताओ मुझे। ये जो तुम ये मेडिटेशन वर्कआउट योगा के जो तुम ज्ञान पेलते रहते हो हर लोग, तुम मुझे खुद ही बता दो कितने योगा करने वाले, कितने मेडिटेशन करने वाले, कितने वर्कआउट करने वाले एकदम ज़ेन लोग हैं, उनके गुस्से उनके कंट्रोल में है, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में है, वो लोग बड़े ही प्लीजिंग वे में सबके साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं मुझे ये बता दो, या कितने ये लोग हैं जिनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन है, टेम्परेरी डाइवर्जन। अपने आप को काम पे तो घुसा लोगे, डाइवर्ट कर लोगे, बट वो तुम्हारा 100% नहीं होता। इन जैसों को नहीं समझ आता कि जब डिप्रेशन में होते हो, जब आप बहुत लो फेज में होते हो, जब आपके अंदर नहीं कुछ एनर्जी बचती है, नहीं कुछ होप बच रही होती है, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तुम्हारा दिन सुबह उठने तक का मन नहीं करता है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन, यू आर ट्राइंग टू फोर्स दैट पर्सन, वेल करेक्शन, यू आर ट्राइंग टू शेम दैट पर्सन कि तू सलमान इसको बोलो वर्कआउट करे। आर यू फकिंग किडिंग मी? यू आर ट्राइंग टू डू नथिंग बट शेम अरमान ना। That's what you are trying to do। अपने आप को महान लगना है। हाय एटलीस्ट मैंने बोल दिया कि मैं इसके लिए कितना केयर करने के लिए मैंने बोला, देखो लुक हाउ केयरिंग आई एम, मैं इसके भले के लिए ही बोल रहे हैं, यू नो, वेरी वेरी केयरिंग वी आर। बट तुमको उसका रूट कॉज तो तुमको सोल्यूशन पता ही नहीं करना है। इन सब को इन पे ब्लेम करना है कि तेरे में ये फॉल्ट, तेरे में वो फॉल्ट, तेरे में फलाना फॉल्ट। इनमें से किसी भी एक ने मैंने आज तक तो नहीं देखा बैठ के गम गलत करे हो कि भैया दिस इज व्हाट आई फील, एंड ये बात करते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या लेट्स डिग इन, कुछ भी नहीं। बट इनको ब्लेम करने में ये लोग सारे नंबर 1 होते हैं। सॉल्यूशंस देने के लिए कि तुमको ये करना चाहिए, ये करने में बहुत सबसे आगे ये लोग होते हैं नंबर 1 है। पर अपने अंदर झांकने में कि हम कैसे हैं, हमारे पे ही ये चीजें काम नहीं करती हैं, ये इनको नहीं दिखता, ये नहीं दिखता इन जैसे लोगों को। कितने तुम्हारे आसपास होंगे बताओ, तुम बताओ। अभी ये जो है ना भाई, मैं तो हैरान हो गई थी, ये असलियत जान के इस बंदी के बारे में, जब मैंने ये खुलासे अपने आप करे हैं इसके बारे में, राइट। तो ये बंदी अगेन लाइक एनी अदर बंदी जो मेरी लाइफ में एंटर करती है, एकदम मतलब भाई फ्रेंड तू ये वो फलाना, ट्रस्ट गेन कर लिया, तुमको प्यार दिखा के, तुम पे बड़ा तुमको एकदम प्रायोरिटी करके, ये सब करके, राइट। बट ना ये बंदी अब ना क्या करती थी कि मुझे चीजें बोलती थी, ये लोग ना तेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, ये लोग ना तेरे बारे में बोलते हैं कि तू तो हमेशा ना गुस्सा ही करती रहती है। तो ना मैंने तेरा साथ दिया, मैंने उनको बोला कि यार तो क्या है गुस्सा करती है तो, हैं, दीज आर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, तो क्या है गुस्सा करती है तो, देखो ना इवेंट्स भी तो कितने ऑर्गेनाइज करती है,
दिस इज अ फ्रेंड ट्राइंग टू टेल मी कि मैंने तेरे लिए देख कितना बैकअप लिया, कि मैंने उनको बोला तो क्या हुआ, गुस्सा करती है तो है, इवेंट्स भी तो ऑर्गेनाइज करती है। ये याद आ रहा है कोई ऐसी दोस्ती वाला सीन है, याद आ रहा है, पर वो दोस्ती तो एक्चुअली बहुत अमेजिंग दोस्ती थी। वो दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो दोस्ती प्राइसलेस दोस्ती थी, ठीक है। ऐसी वाली दोस्ती तो भाई ये तो अभी मैं बताऊंगी तुम्हारे को खुला से। अच्छा, तो ये हमेशा ना ऐसे ही डिप्लोमेटिकली खेलती रहती थी, मेरे को कुछ बोलेगी और दूसरे ही पल दूसरों के साथ कुछ अलग ही वो उसका सीन चल रहा है। कोई भी लड़की आए, खूबसूरत सी लड़की हमारे ग्रुप में, तो इसको ना उससे प्रॉब्लम हो जाए, ये ना कंपेयर, इसका ना कंपेयर का गेम चलता था, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत है, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत है या इससे कम है, और इसको ये सिंड्रोम था कि ये किसी से खूबसूरत नहीं है और सब इससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो एक दिन ऐसी ही एक बंदी आई, बड़ी प्यारी सी, मतलब लाइक शी वाज प्रीटी हॉट मैन, तो ऐसी एक वो एंटर करी, तो इसको उससे प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि अटेंशन मिल रही थी उस बंदी को लड़कों से, राइट, उस ग्रुप में। तो इसने इसको था कि भाई हाउ डेयर इज शी गेटिंग दैट मच अटेंशन, राइट, और ये मेरे को बुराई कर रही है उस बंदी के बारे में, ये इतनी है, ये ऐसी है, ये फलाना है, इतनी गंदी गंदी चीजें बोली हैं इसने उसके बारे में मेरे साथ। फिर दूसरे ही पल अपने घर की पार्टी में उसको इनवाइट किया गया है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, पार्टी में इनवाइट किया गया है, ठीक है। प्यार से सब बात चल रही है, फ्रेंडशिप मेंटेन रहनी चाहिए ब्रो, बुराई चलती रहेगी पर फ्रेंडशिप भी मेंटेन रखनी है ना, फेस गेम रखना है अपना। तो फिर उसी दौरान क्या हुआ था, उसी पार्टी पे हम 4-5 लोगों ने इकट्ठे डिसाइड किया था कि हम लोग कोल्ड प्ले देखने जाएंगे, 5-6 महीने बाद आएगा, हम कोल्ड प्ले देखने जाएंगे। तो हमने इकट्ठे टिकट्स बाय करी हुई थी, मेरे को बड़ा मन था कोल्ड प्ले देखने का, तो मैं तो लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो एनीवेज, तो अब तो वो 5-6 महीने की बात की बात है, उसके बारे में बाद में आते हैं। सो अब यही सिलसिला चलता रहा, ये ना हर किसी के बारे में वही सेम बुराइयां मुझसे करती थी, बट उनके लिए सामने बिल्कुल डिप्लोमेटिक बनती थी। मुझे बोलती थी, वही जिस बंदी के बारे में, हॉट वाली बंदी के बारे में जिसके साथ बुराई करी है, उसने इसको होली पार्टी पे इनवाइट किया है, तो मैं उस टाइम पे आउट ऑफ टाउन थी, तो कोई सिलसिला हुआ, ये मुझसे बोलती है बट दिस इज़ नॉट राइट, हाँ, कि तू सबके लिए इतना इवेंट क्रिएट करती है, सब कुछ करती है, एंड ये तेरे बिना ऐसे पार्टी नहीं कर सकती है, मूव नहीं कर सकती है अपनी डेट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे से करके ये मेरे को कहानियाँ बुला रही, एंड बोलती है मैं उससे बात करूंगी कि नहीं यार डेट मूव करते हैं, जब ये वापस आ जाएगी तब हम पार्टी करेंगे होली की, राइट। नथिंग, मैं उस बंदी से, जब मेरी बाद में उसके साथ फोन पे बात हुई है, उसके भी दुखड़े होते हैं, सब मेरे को ही अपने दुखड़े सुना रहे होते थे, तो उसके दुखड़े सुनने के बाद मेरे को समझ आ रही, तो ना अब ये धीरे धीरे ना इसके ना कहीं से ना खुलासे आते जाते थे। तो अब क्या होता था, इस बंदी को पता है, एंड नाउ द मोस्ट डेंजरस पार्ट अबाउट हर, ठीक है, इस बंदी का प्रोफेशन क्या है, she is like a psychiatrist or psychologist, like of course she deals with patients who with mental health disorders, right, she has studied that, उसने पढ़ाई करी है mental health लोग disorders के लिए, क्या चीज़ें होती हैं वो पेशेंट्स के साथ, क्या होता है क्या नहीं होता है, she knows very well I am bipolar as well, right, शी नोज कि मेरे साथ चीज़ें होती हैं, मैं एक दो बारी उसके सामने बहुत गंदे वाला ब्रेक डाउन भी करी हूँ, जो मैं किसी के सामने नहीं करती हूँ, ना कभी किया है, बट आई डिड बिकॉज शी गेन दैट ट्रस्ट, बिकॉज आई थॉट कि शी विल अंडरस्टैंड। ऑफ ऑल पीपल, जो लोग सब कहते हैं कि ऐसा मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारा ये वहम है, ये फलाना है, आउट ऑफ ऑल द पीपल शी विल बी द वन जो समझेगी मेरी स्थिति, राइट, कि मेरे को क्या फील होता है, मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं। हाउ रॉन्ग वॉज आई, हाँ वही ना, कितनी गधी थी मैं, कितनी बड़ी उल्लू की पट्टी थी मैं भाई, और जो ये खुलासे हुए धीरे धीरे। तो अब क्या हुआ कि इसने ना उस टाइम पे मेरे ना मेमोरी लॉस भी होता था मेरा बहुत, और अगर मैं ड्रिंक कर लेती थी एंड क्रॉसफेड करती थी तो उसमें तो और ज़्यादा मेरा ब्लैकआउट हो जाता था, एंड आई वुड हैव लाइक मेमोरी लॉस समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, राइट। तो इसने ना वो नोटिस कर लिया। तो अब क्या होने लग गया कि एवरी टाइम वी वुड गो आउट टू ड्रिंक एंड स्टफ, तो नेक्स्ट डे ना इसका ना एक कहानी होता था मेरे बारे में,
ठीक है। पहले दिन तो इसने जो पहली कहानी सुनाई वो मेरे एक फ्रेंड के साथ थी, जो मैंने इसको सेटअप किया था कि भाई यू नो ये सिंगल है वो सिंगल है तो सेटअप कर हो जाता है, तो व्हाई नॉट तो बट अगेन इस मैडम ने पता नहीं क्या कुछ करके मेरे को भी इनवाइट कर लिया, ठीक है। तो मैं चली गई, कहती कि नहीं दिस इज नॉट अ डेट, वी आर जस्ट हैंगिंग आउट वाला फंडा, ऐसे करके मेरे को इनवाइट कर लिया। एंड आई डोंट थिंक मेरे फ्रेंड को उस टाइम पता था। तो एनीवेज ही ऑल्सो गॉट शॉक कि ऐसे ऐसे आया एंड ऑल दैट। मुझे लगा इसने बता दिया होगा, बट चलो इवनिंग कैरी ऑन हुई, सब कुछ हुआ। मैं ऑफ कोर्स मैं उस टाइम तो मेरा तो दारू तो वॉज लाइक मैं गटकती थी भाई, मैं पानी की तरह गटकती थी दारू, तो मैं तो टुल हो गई। तो अब एक पॉइंट आया कि मैं अब जब नेक्स्ट डे वेकअप कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड के होटल में ही थी, तो वो अपना काम कर रहा है और मैं उठी, तो उसने कहा कि हाँ हम लोग आए थे सब लोग, तू फिर लुढ़क गई, फिर ऐसे कहानी इसने फिर उसने बताया, फिर तू लुढ़क गई एंड देन आफ्टर सम टाइम शी ऑल्सो लेफ्ट। अच्छा, फिर अब ये है बंदी मुझे क्या कहानी बोलती है, कहती है तू जब वहां पे हम लोग बाहर बार में थे ना, तू अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, दिस एंड ऑल दैट, राइट। लाइक शी स्टार्टेड सेइंग दैट कि अपने फ्रेंड के साथ भी एंड ऑल दैट। She shouldn't have involved the friend. That's where she did the mistake. ठीक है, अगर मेरे तक ही सीमित रखती तो शायद उसका थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाता, but she made the mistake to involve my friend. तो अब बोल दिया, अब वो फ्रेंड मेरा फ्रेंड है पहले, ठीक है, तेरा तो अभी तो तेरे को इंट्रोड्यूस कराया है बच्ची। तो एनीवेज तो ये चीज़ हुई, ठीक है। अब मैंने और ये सब चीज़ें ना, मैं जैसा कहा मैं अपना ना रखती हूँ, यू हैव टू कीप गैदरिंग द एविडेंस राइट फर्स्ट, तो मैं ऐसे नहीं कर सकते। तो ये करने लगी, ये हुआ। फिर एक बंदे के साथ मैं ना डेट कर रही थी, मैं एक दो वैसी हम लोग कैजुअली लाइक मिलते जुलते थे, मुझे उसकी उस टाइम ना इनिशियली कंपनी अच्छी लगती थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जब एक दिन हम मिले सब ग्रुप में ही, वो भी आया बंदा, ये बंदी उस मेरे को नेक्स्ट डे बोलती है, कहती है वो क्योंकि मैंने ना डे टाइम पे ना ड्रिंक करके ना मैंने इतना बड़ा मार्गरीटा का ग्लास पी लिया था, तो मैंने ना थ्रो अप कर दिया। एंड फिर उसके बाद जब मैंने थ्रो अप किया या कुछ किया, लाइक आई फेल्ट अ वेरी लाइक लिटिल ड्रंक, और अभी हम मूवी देखने जा रहे थे खाना खाने के बाद। तो अब ये इसको लगा है कि मेरे को याद नहीं होगा, बिकॉज अगेन आई गॉट ड्रंक राइट, मैं थ्रो अप वगैरह किया सब कुछ। तो ये बंदी मुझे बोलती है, कहती कि ना वो बंदा जिसके साथ मैं उस टाइम पे वो डेट करती थी, तो कहती वो मेरे को बोल रहा था हाउ डू यू डील विद हर, हाँ हाउ डू यू हैंडल हर, ये लाइक आई फील रियली बैड फॉर यू दैट यू हैव टू डील विद ऑल दिस एंड ऑल दैट, दीज आर द थिंग्स शी सेड। अब मैंने ना ये उसके बंदे के साथ उस टाइम नहीं मैंने उसको यूज़ किया, मैंने उस टाइम ना थोड़ा उसको जब ऑब्जर्व किया कि उसका वैसे ही कोई बिहेवियर था, डिफरेंट अजीब था वो बंदा प्राणी, एंड ही वॉज वेरी सेल्फिश एनीवेज। तो उस टाइम मैंने उसको ये चीज़ बोली कि तूने मेरी फ्रेंड तक को मेरे बारे में ये सब चीज़ें बोली हैं, एंड देन अगेन शी शुड नॉट हैव डन दैट राइट। उसने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स उस टाइम मैंने उसको बिलीव नहीं किया, मैंने फ्रेंड को ही बिलीव किया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड पे ही हर कोई भरोसा करता है ना, तो मैंने उस पे भी बिलीव नहीं किया। मैंने उसको यही समझा कि उस बंदे ने ये चीज़ बोली होगी, ठीक है। वो चाहे जितना भी कमीना क्यों नहीं था, वो चाहे जितना भी लाइक हाउएवर सेल्फिश ही वाज, जब मैंने ये सब पुट टुगेदर किया ना, ही कुडंट हैव सेड दिस कि हाउ डू यू डील विद हर एंड हाउ डू यू पुट अप विद हर, द वे ही वाज लाइक fascinated by me and all that stuff right। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद फिर हम एक न्यू ईयर पार्टी पे गए। मेरा एक फ्रेंड था, वो अपने भाई के और थोड़े दोस्तों के साथ आया था, और मैं ऑफ कोर्स ये इसको भी लेके गई हूँ, एंड एक दो और हमारे फ्रेंड्स, हम ऐसे ग्रुप पे न्यू ईयर पार्टी पे गए हैं, देसी पार्टी पे, ठीक है। तो अब डांस चल रहा है, सब कुछ है, मैं ड्रंक हो गई हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो नेक्स्ट डे अगेन फिर मेरे को कहानी सुनने को मिल रही है कि तू अपने फ्रेंड के भाई के ऊपर चढ़ रही थी और तेरा फ्रेंड को इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, उसको तेरे को खींचना पड़ रहा था अपने भाई से। ओके, ये एक लड़की एक दूसरी लड़की को उसी के बारे में बोल रही है कि तूने पिछली रात को ड्रंक होके एक बंदे के साथ ये सब कर रही है। ये वही बंदी है जो एक
you know, a person who actually supposedly helps people with mental health disorder and all that, right? तो ये अब ये एक और इंसिडेंट ऐड हुआ, राइट? मैंने तब भी किसी से अभी कुछ नहीं पूछा, ये सब अभी ऐड हो रहे हैं, ये सब अभी चल रहे हैं सिलसिले। और इसके ये जो डिप्लोमेटिक गेम चलता था, सबके बारे में बुराइयां करनी, मेरे से, एंड देन फिर मेरे बारे में भी पीठ पीछे चल रहा है इसका सब कुछ गेम, राइट? वो मुझे क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे अभी नहीं पता, बट बाद में पता चलेगा। तो फिर और इंसिडेंट ऐड हुए, राइट? तो अब वो जो डिप्लोमेटिक बंदा था ना, वो उसने इसी से ही फोर्स करवा के डिज्नीलैंड की टिकट दिलवाई थी, ठीक है, ली थी। तो तब ये लोग इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब इसको पता है उस बंदे के साथ मेरी खत्म है, उस बंदे ने कितना मेरा खून चूसा है, उस बंदे ने मेरा कितना खराब किया है। बट मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मैंने ना आज तक कभी किसी भी फ्रेंड को नहीं बोला कि मेरे लिए तू किसी से बात बंद कर दे। आई हैव नेवर आस्क्ड अ सिंगल सोल कि यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू दिस पर्सन बिकॉज इस बंदे ने मेरा बुरा किया है, बिकॉज मुझे वो करना नहीं है। आई एम गोना लेट adults make their own adult decision about other adults, right? तो और मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ इस बेसिस पे कि कौन फ्रेंड है कौन नहीं है, राइट? तो अब इसने क्या किया मेरी पीठ पीछे, एंड अगेन आई वाज आउट ऑफ टाउन, मम्मी पापा के पास आई हुई थी, तो मेरे पीठ पीछे इसने उस बंदे को टेक्स्ट किया है कि तू इस पार्टी पे आ, ये कर वो कर, ठीक है? थिंग्स हैपन, सब कुछ हैपन। उस बंदे के साथ मेरी मैसेज हुई है, बहस हुई है कि एक बात चली है, लोग बोल रहे हैं कि आई हैव फिजिकली हिट हिम, लाइक उसकी और मेरी फिजिकली लड़ाई हुई है क्लब में, राइट? नाउ ही इज टेलिंग, शी इज टेलिंग, कौन टेलिंग वी डोंट नो, ठीक है? एंड शी इज लाइक टेलिंग मी कि यार मैंने तो ना उसको एज ए फेवर रिटर्न करने के लिए बोल दिया था, उसका कुछ ऐसे आया तो एज ए फेवर रिटर्न करने के लिए मैंने उसको बोल दिया। तो नाउ शी इज अगेन प्लेइंग द डिप्लोमेटिक बेचारी विक्टिम गेम कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, राइट? अब मेरी हटी, अब मेरी ऐसी हटी कि मेरा डिटेक्टिव मोड ऑन हुआ। अब मैंने हर उस बंदे को कांटेक्ट किया जिस बंदे के साथ इसने बोला कि तूने इसके सामने ये किया, इसके सामने वैसा किया, इसके सामने फलाना किया, ठीक है? हर किसी को कांटेक्ट किया। एवरीबडी ब्लडी डिनाइड, एवरीबडी डिनाइड। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। उस जो बंदे के बोली कि तेरे भाई उसके भाई के ऊपर मैं चढ़ी हुई थी, और एंड विच इज नॉट इवन मी, हर किसी को पता है, इवन वो फ्रेंड बोलता है कहता तू पागल है क्या? कहता डोंट यू थिंक आई नो यू? पहली बात तो मैं तेरे को, अगर तेरे को कोई बंदा पसंद आएगा तो मैं तेरे को उससे हटाऊंगा नहीं, और दूसरी बात कि तेरे को लगता है कि तू ऐसा करेगी है कि मैं तेरे को अगर कुछ बोलना होगा तो मैं तेरे को मुंह पे ही बोलूंगा ना, मैं तेरे को ऐसे थोड़ी ना गलत किसी और को वो करूंगा फलाना। कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो these started unfolding things, like सब कुछ। और फिर मेरे को एक और चीज उसमें मैंने फिर सब कुछ रियलाइज करना शुरू किया कि मैं जिस बंदे को इसके साथ इंट्रोड्यूस करती थी ना, वो ना मेरे साथ उखड़ के पता नहीं या वैसे ही ना वो ना दूर होता जाता था। सब मेरे से बात करना बंद कर देते थे, या कोई मेरे बारे में बुरा सोचने लग जाता था। बट समहाउ ये हर उस बंदे के साथ, उस बंदे ने इस पे मूव डाला है कि भाई इस बंदे ने मुझे टच किया, इस शादीशुदा बंदे ने मेरे को किस किया, इस शादीशुदा बंदा मेरे साथ सोना चाहता है, और ये बंदे ने मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, या वो, ये सब इसने ये करनी शुरू कर दी कहानियाँ। सो ये एक तो इसके झूठ, राइट, लाइक ये जो गैस लाइट किया मेरे को ये बोलने पे कि तू ये सब कर रही थी अपने दोस्तों के सामने, ये एक मेरे लिए ही, मेरे को ही, मेरे दिमाग में मेरी इमेज क्रिएट करना चाह रही थी, मेरे को विलन बनाना चाह रही थी कि यू आर बीइंग अ हॉरिबल वुमन, तू ऐसी गंदी चीजें कर रही है, या ये तू ये सब चीजें कर रही है। डू यू सी दैट? नो फकिंग साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट should behave like this. They are dangerous for the society. जिसके साथ स्पेशली जान के कि बंदा
भाई बाइपोलर से गो थ्रू कर रहा है, वो नशे में इसीलिए एडिक्टेड है कि उसको नहीं समझ आ रहा कैसे डील करना है, एंड ये बंदी उसका और फायदा उठा रही है. इफ शी कैन डू विद दिस विद अ फ्रेंड, तो ये अपने पेशेंट्स के साथ क्या करती होगी? हाउ डेंजरस मस्ट शी बी ना. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे बंदों को एक्सपोज करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज शी इज इन अ रेप्यूटेड कॉलेज के साथ वहां पे एलए में काम कर रही है यार ये बंदी. एनीवेज, तो ऐसे से करके ये सारे खुलासे होते गए और फिर एक दिन जब मेरी हटी, मैंने इसको बोला, दिस इज द ओनली पर्सन मैंने आज तक किसी को ऐसे ये वर्ड्स बोले हैं या कर्स किया है. अगेन, जाने से पहले बताना तो है ना तुमको कि तुमको मैं क्यों अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ. तो आई सेंट अ मैसेज, आई सेड